बाबा ने मानस में लिखा है, कहा है कि राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता, संशय विहग रावण नारद जी को तो सब लोग जानते हैं। देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले, जानते हो कहाँ? भगवान नारायण के पास। और भगवान नारायण से जाकर कहने लगे, प्रभु मैं आपसे प्रश्न तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। हे प्रभु मुझे आप ये बताइए कि संत के दर्शन करने से क्या लाभ होते हैं? अब महाराज कहते ना लोग संतों के दर्शन करो, लेकिन संत के दर्शन करने से हमें क्या मिलता है? संत दर्शन करने से क्या लाभ होता है? देव ऋषि नारद जी ने जब भगवान नारायण से निवेदन किया, तो भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी से कहा, है देव ऋषि नारद जी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। कहा प्रभु तो फिर कहाँ मिलेगा? कहा तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा धरा पे। कहा अच्छा, कहा वहां कौन हमें उत्तर देगा? कहा जाओ नाली के कीड़े के पास, और वही नाली के कीड़े से तुम्हें पूछना है कि संत के दर्शन करने से क्या लाभ होते हैं। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, नारायण प्रभु नारायण, अरे वो नाली का कीड़ा क्या जाने कि संत के दर्शन से क्या लाभ होते हैं। भगवान नारायण कहते तो फिर मेरे पास नहीं है उत्तर। प्रभु का आदेश है, देव ऋषि नारद जी को पालन करना पड़ेगा। देव ऋषि नारद जी अपने बीड़ा को झनकारते हुए नारायण नारायण गाते हुए मृत्यु लोक पहुंचे। और जब महाराज मृत्यु लोक पहुंचे ना, नाली के पास पहुंचे और उस नाली के कीड़े को हाथ में लिया। जो गंदगी, नाली में तो गंदगी बहती है ना, अब गंदगी से उठा के नाली के कीड़े को अपनी गदोली पे रखा। अब वो कीड़ा पूरी गदोली पे घूम रहा है। देव ऋषि नारद जी ने पूछा, है नाली के कीड़े ये बताओ कि संत के दर्शन करने से क्या लाभ होते हैं? अब महाराज पहले तो वो नाली का कीड़ा जीवित था, लेकिन जैसे ही प्रश्न पूछा वैसे ही उस कीड़े की मृत्यु हो गई, मर गया। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, प्रभु का तो आदेश हुआ था यही कीड़ा हमको उत्तर देगा, लेकिन ये तो उत्तर देने से पहले इसकी मृत्यु हो गई। अब देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए क्षीर सागर में पहुंचे और भगवान से कहने लगे, नारायण प्रभु नारायण। भगवान कहते क्या हुआ? कहा प्रभु आपने मुझे जहां भेजा था ना, उसकी तो मृत्यु हो गई। नाली के कीड़े के पास भेजा था ना कि संत के दर्शन करने से क्या लाभ होते, उसको तो मर गया, मृत्यु हो गई। अब प्रभु मुझे कैसे उत्तर मिलेगा? भगवान कहते चिंता ना करो, अब तुम्हें जाना है उसी मृत्यु लोक पे, लेकिन तुम्हें कहाँ किससे पूछना है? भगवान ने कहा, हे देव ऋषि नारद जाओ किसी कुत्ते से पूछो
कि संत के दर्शन से क्या लाभ होते। देव ऋषि नारद जी कहते प्रभु अरे नाली का कीड़ा जो बताए ना वो भी गंदगी में रहता, वो क्या जाने, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। और जो कुत्ता है ना ये भी गंदगी खाता है, गंदगी में रहता है, घर घर मार खाता है। अरे वो क्या जाने कुत्ता, वो क्या जाने कि संत के दर्शन से क्या लाभ होते हैं। मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। भगवान कहते हैं तो फिर अगर तुम्हें जानना है कि संत के दर्शन से क्या लाभ होते तब तो जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देव ऋषि नारद जी कहते हैं इसी उद्देश्य से तो प्रेरते हुए धरा पर पहुंचे। और जब धरा पर पहुंचे ना महाराज तो उसी कुत्ते से जाके, कुत्ता टहल रहा था, उसी के सर पे हाथ फेरते हुए कहने लगे हे कुत्ते ये बताओ संत के दर्शन करने से क्या लाभ होते हैं। लेकिन प्रभु अगर एक गाय का बछड़ा मर गया ना तो मुझे गौ हत्या लग जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कहते अगर तुम्हें हत्या लगेगी तो मैं भी भेज रहा हूं तुम्हें ना, आधा का तो मैं भी हकदार रहूंगा, इसलिए चिंता ना करो। जैसे अगर हम नाव में बैठे और आधी नदी को हम पार कर ले, आधी नदी मतलब बीच नदी में हम पहुंचे, फिर कहें जो नाव चलाता है उससे कहें भैया आप ऐसा काम करो हमको यहीं उतार दो, तो नाव वाला क्या कहेगा बीच में हो तो ना इधर होगे ना उधर होगे, बीच में डूब जाओगे। भगवान ने कहा अब तो तुमने आधी नदी को पार कर लिया, बीच नदी में पहुंचे, अब थोड़ा और बचा इसे भी पार करो, जाओ चिंता ना करो। देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले और जाके पहुंचे गौशाला में। क्या देखा कि जो गाय का बछड़ा सुंदर होता है ना, गाय का बछड़ा बढ़िया सुंदर होता है, उसका जन्म होते ही वो उछलने कूदने खेलने लगता है अपनी मैया के साथ। देव ऋषि नारद जी ने गौशाला में देखा वो गाय का बछड़ा अपनी मैया के साथ उचक उचक कर उछल उछल कर कूद कूद कर खेल रहा है। देव ऋषि नारद जी कहते हैं भगवान हे नारायण अरे ये कितना सुंदर लग रहा है, और ऐसा ना हो मैं इससे पूछूं इसकी भी मृत्यु हो जाए तब तो मुझे बड़ा पाप लगेगा, लेकिन प्रभु का आदेश पालन तो करना पड़ेगा। देव ऋषि नारद जी ने उसी गाय के बछड़े के पास पहुंचे और उस बछड़े के सर पे हाथ फेरने लगे। हे गौ के बछड़े तुम मुझे ये बताओ कि संत के दर्शन करने से क्या लाभ होते हैं। इतना पूछा नहीं, सर पे हाथ फेरा नहीं कि उसकी मृत्यु हो गई। देव ऋषि नारद जी को बड़ा दुख हुआ, नेत्र भर आए। आज मेरे वजह से अगर मैं ये प्रश्न नहीं पूछता, आज वो नाली का कीड़ा मेरी वजह से उसकी मृत्यु हुई, और जो कुत्ता था वो भी मेरी वजह से मर गया, और जो गाय का बछड़ा था वो भी मेरी वजह से मर गया, मुझे बड़ा पाप लग जाएगा। लेकिन महाराज जानते हो देव ऋषि नारद जी ने भगवान को मन में याद करते हुए नारायण नारायण करते हुए क्षीर सागर में पहुंचे। नारायण प्रभु नारायण। भगवान ने कहा देव ऋषि नारद कहिए क्या समाचार है। देव ऋषि नारद जी कहते प्रभु नाली का कीड़ा मर गया कोई बात नहीं, कुत्ता मर गया कोई बात नहीं, आज इन नेत्रों के सामने एक गाय का बछड़ा मर गया प्रभु, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरे नेत्रों के सामने एक गाय का बछड़ा मर गया, मुझे इससे ज्यादा दुख की बात और कोई नहीं लग रही। भगवान कहते कोई बात नहीं, जाने दो, जो बीत गया है उसे छोड़ दो, आने वाला देखो, जो समय आगे आ रहा है। जैसे भगवान ने ये क्यों कहा जो बीत गया है, जैसे हम लोग का जो बचपना निकल गया, जो छोटे छोटे हम लोग थे, घूमते थे, खेलते थे, बचपना जो निकल गया, अगर हम सोचे फिर से बचपना हमें मिल जाए तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पीछे निकल चुका है, अब आगे जो आएगा वही मिलेगा। पीछे वापस जो लौट गया वो आगे आने वाला नहीं है। और जानते हो महाराज देव ऋषि नारद जी ने कहा प्रभु तो अब क्या करूं। भगवान ने कहा करोगे क्या, चिंता ना करो, जाओ, कहाँ जाना है। कहे कि राजा के घर में एक रानी की गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, जाओ तुम उसी बालक से पूछो कि संत के दर्शन से क्या लाभ होते हैं। अब तो महाराज देव ऋषि नारद जी ने कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा,
नाली का कीड़ा मर गया कोई बात नहीं, कुत्ता मर गया कोई बात नहीं, गाय का बछड़ा मर गया कोई बात नहीं, अगर राजा का पुत्र मर गया प्रभु तब तो हमको भी सूलिए पे लटका देगा, राजा हमें भी बगैर मारे छोड़ेगा ही नहीं। हाँ, इसलिए प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं चिंता ना करो, जाओ निश्चिंत होके जाओ। अब इस जगह पे तुम जाओगे ना, उसके बाद तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए वीणा को झनकारते हुए चल पड़े। और जैसे ही राजा जी के द्वार पे पहुंचे देव ऋषि नारद जी, तो क्या देखते हैं महाराज, अगर हम लोग के घर में, साधारण घर में अगर बालक जन्म ले ले तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। अब वो तो राजा है महाराज, राजा के घर में एक बालक आया है। अब देव ऋषि नारद जी क्या देख रहे हैं कि राजा जी के दरबार में खूब सभा लगी है, वो बालक पालने में झूला झूल रहा है, चारों तरफ से दास दासियां बैठी हैं, खूब नारियां बैठी हैं, सोहर गीत बधाई हो रही है, बालक को पालने में झूला झुलाया जा रहा है। देव ऋषि नारद जी ने जब ऐसा दृश्य देखा, देव ऋषि नारद जी ने मन में विचार किया कि महाराज अगर मैं भीतर जाऊंगा तो अगर इस भेष में जाऊंगा तब तो महाराज ऐसा ना हो मैं बालक से पूछूं, बालक की मृत्यु हो जाए तब तो राजा जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। देव ऋषि नारद जी ने अपना भेष बना लिया ब्राह्मण का, और ब्राह्मण का भेष बनाकर राजा जी के महल के भीतर पहुंचे। और जैसे ही राजा साहब ने देखा ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ, अहो भाग्य, अरे आज तो मेरे भाग्य उदय हुए हैं, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति और मेरे द्वार पे ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। राजा साहब तुरंत सिंहासन से खड़े हो गए और उस बालक देव ऋषि नारद जी को, यानी जो ब्राह्मण का भेष बनाए खड़े हैं, अपने पास बुलाया। हे ब्राह्मण देवता, आज आप बड़े अच्छे समय पे आए हैं, आप चलिए आसन ग्रहण करिए, जल पान करिए, उसके बाद हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। देव ऋषि नारद जी ने मन में विचार किया, नारायण नारायण, अगर इस सभा के बीच में मैं कहीं पहुंच जाया और कहीं महाराज आशीर्वाद देने लगा, सर पे हाथ रखा, कहीं नमो नारायण, तब तो महाराज राजा साहब हमको छोड़ेंगे नहीं। जानते हो देव ऋषि नारद जी आसन पर बैठे हैं, जलपान इत्यादि किया। जलपान करने के बाद देव ऋषि नारद जी ने क्या कहा कि हे राजा साहब, मैं आशीर्वाद तुम्हारे पुत्र को तभी दूंगा जब आप यहाँ से नारियों को जाने का आदेश दें। अच्छा राजा हैं, राजा साहब ने जैसे आदेश किया सारी नारियां उठ के चली गई, पूरा आंगन खाली है। राजा साहब क्या करते हैं, सारी नारियों का जाने का आदेश जैसे ही दिया महाराज, अब देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजा साहब, अरे आप जाइए, थोड़ी फूल की माला लाइए, रोली चंदन लाइए, तभी तो मैं आपके बालक को टीका लगाऊंगा, माला पहनाऊंगा, तभी तो आशीर्वाद दूंगा। अब राजा साहब सबको भेज दिए, तो चारों तरफ देखा कोई नहीं, तो राजा साहब को खुद ही जाना पड़ा। अब राजा साहब जब चल पड़े ना महाराज, तो जानते हो जैसे ही राजा जी वहां से गए, वैसे ही देव ऋषि नारद जी तुरंत उसी पालने के पास पहुंचे। और जब पालने के पास पहुंचे महाराज, तुरंत कहते, हे बालक, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं, और राजा साहब के आने से पहले उत्तर जल्दी से मुझे दो, जो कुछ भी हो अकेले में हो, मैं चला जाऊं यहाँ से। जैसे कहा उत्तर दो, तो महाराज वो जो बालक था ना, वो किलकारियां भर भर के हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं, बालक तुम हंस क्यों रहे हो? कहा मुझे पता है तुम कौन हो। कौन कह रहा है? वो बालक कह रहा है देव ऋषि नारद जी से, कह रहा है मुझे पता है तुम कौन हो। देव ऋषि नारद जी कहते, अच्छा तुम कैसे जानते हो मुझे?
अभी अभी तुम्हारा जन्म हुआ और इतनी जल्दी तुम मुझे जान भी गई। देव ऋषि नारद जी कहते अच्छा मुझे जानते हो? कहा अच्छा बताओ ये नाम क्या है मेरा? कहा आपका नाम देव ऋषि नारद है। अब तो महाराज देव ऋषि नारद जी एकदम आश्चर्यचकित, अरे ये बालक हमको कैसे जानता है? देव ऋषि नारद जी ने कहा अच्छा अगर तुम मुझे पहचानते हो, तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो मैं क्या पूछने आया हूँ, तो जल्दी से उत्तर दो। जैसे इतना कहा वैसे ही वो बालक रोने लगा, तेजी तेजी से रोने लगा, खूब तेजी से रोने लगा। देव ऋषि नारद जी कहते तुम रोने क्यों लगे? अभी अभी तो हंस रहे थे, अब रो क्यों रहे हो? हमने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं और तुम रोने लगे। वो बालक कहता है देव ऋषि नारद जी से, हे देव ऋषि नारद जी जानते हो? कहा क्या? कहा मैंने अपने जीवन में इतना पाप किया था, इतना पाप किया था, अपने माता पिता को डंडों से मारा था, अपने माता को दुख दिया, पिता को दुख दिया, गौ हत्या किया, मैंने बड़ा पाप किया था और उस पापों की वजह से मैं नाली का कीड़ा हो गया। आप पूछने आए हो ना संत के दर्शन से क्या लाभ होते हैं, तो सुनो, मैंने अपने जीवन में इतना पाप किया था, इतना पाप किया था कि मुझे नाली का कीड़ा होना पड़ा। मैं अपने पापों को भोग रहा था, उसी नाली में पड़ा, लेकिन मुझे अपने पूर्व जन्म के जितने मैंने दुष्कर्म किए थे सब मुझे ज्ञात था। मैं नाली में तो जरूर था, मैं कीड़ा तो जरूर था, लेकिन भगवान का भजन करता था। हे प्रभु मुझे एक बार इस कीड़े की योनि से छुटकारा दिला दो और मैं जिन हाथों से पाप किया हूं उन्हीं हाथों से पुण्य करना चाहता हूं। इसलिए मेरे नारायण को दया आ गई और जब दया आई, जब मैं नाली का कीड़ा था ना, तो आपने मुझे दर्शन दिया। आप एक बहुत बड़े संत हो। देव ऋषि नारद जी से कहता है वो बालक, आप बहुत बड़े संत हो। जब आपने मुझे दर्शन दिया और आपके मुख से निकले हुए नारायण शब्द जब मेरे कानों में पड़े, तो मेरे थोड़े पाप छीण हो गए। और जब मेरे थोड़े पाप छीण हुए ना, पाप तो बहुत किया था, जब थोड़े पाप छीण हो गए तो मैं कुत्ता हुआ। डंडों से मां को मारा था ना, डंडों से गौ हत्या की मारा था, माता पिता को डंडों से मारा था ना, इसलिए मैं भी द्वार द्वार पे जब जाता था रोटी के लिए, तो मैं भी घर घर में मारा जाता था। मुझे भी हर एक द्वार पे मार पड़ती थी। कोई तो रोटी खिलाता था, लेकिन कोई डंडों से मार के भगा देता था। मुझे कुत्ता होना पड़ा, मैंने बड़ा पाप किया। और जब मैं कुत्ता हुआ ना, तो देव ऋषि नारद जी आपने मुझे फिर से दर्शन दिया। और जब फिर से दर्शन दिया, आपके नारायण रूपी शब्द मेरे कान में पड़े और जिन हाथों से प्रभु नारायण के चरणों को छूते हो, वही हाथ आपने मेरे सर पे फेरे, तो मेरे जो और पाप थे सब छीण हो गए, सब नष्ट हो गए। और जब और पाप छीण हुए, जब पापों से मैं मुक्त हुआ, तब मैं गाय का बछड़ा हुआ। और जब मैं गाय का बछड़ा हुआ, तो फिर आपने मुझे दर्शन दिया। मैं रोज भगवान का भजन करता था, प्रभु एक बार मुझे मनुष्य की योनि में भेजो, मैंने जिन हाथों से पाप किया है उन्हीं हाथों से पुण्य करना चाहता हूं। और जब मैं फिर से भगवान का भजन किया, गाय के बछड़े के रूप में मैं आया, तो आपने मुझे फिर से दर्शन दिए। जो आपने मुझे दर्शन दिए, मैंने आपके दर्शन किए, आपने हमारे सर पे हाथ फेरे, तब मैं पापों से सारे मुक्त होकर के, उस बछड़े की योनि से मुक्त होकर के, तब मुझे मनुष्य का शरीर मिला। बड़ी भाग्य मानस तन पावा। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये बड़े भाग्य से मिला है।
इसलिए हे देव ऋषि नारद जी, संत के दर्शन करने से सारे पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, सारे पापों से छीड़ हो जाता है। लेकिन संत की महिमा को कोई जानता नहीं है महाराज, क्योंकि महाराज जो ये समय चल रहा है ना, गलती एक करता है उसमें सब आ जाते हैं। हाँ, किसी किसी द्वार पे संत महाराज का खूब सम्मान होता है, लेकिन कोई कोई अपने द्वार से कहते हैं बाबा आगे रास्ता चलो। हाँ महाराज, कोई आजकल सम्मान नहीं करना चाहता, लेकिन महाराज जानते हो, संतों का दर्शन कर लो, माता पिता का सम्मान कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, सबसे बड़ी सेवा यही है। नहीं तो महाराज जानते हो, माता पिता को डंडों से मारोगे, संतों के अपने द्वार से भगाओगे, और भगवान के सामने, हनुमान जी के सामने बेसन का लड्डू पहुंचोगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है प्रभु भोग लगाओ। भगवान ऐसे भोग को भी नहीं अपनाते, वापस कर देते हैं। जाओ लेके, माता पिता की सेवा कर नहीं पाए, संतों की सेवा कर नहीं पाए, बड़े आए हैं हमारे लिए बेसन का लड्डू लेके। महाराज ऐसे लड्डू को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं।